हेलो दोस्तों, लोभ और लालच ऐसा कुआं है कि अगर मनुष्य के अंदर आ जाए तो वो कभी नहीं भरता। मनुष्य अपनी लालच में किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, हर कर्म कर लेता है। तो आज मैं आपको इसी बात पे आधारित कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, राजा भोज के मन में सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें एक बार गिर जाए तो कभी बाहर नहीं निकल सकते। ये सवाल उन्हें इतना परेशान कर रहा था कि वो रात भर ठीक से सो भी नहीं पाए। सुबह उठते ही राज दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा कि तुम लोग बताओ, मेरे मन में जो सवाल उठा है उसका क्या जवाब हो सकता है। अगर कोई मेरे सवाल का सही सही और संतुष्ट कर देने वाला जवाब देगा तो मैं उसे धन्य धान से भर दूंगा। सवाल ये है कि कौन सा ऐसा कुआं है जिसमें आदमी एक बार गिर जाए तो कभी बाहर नहीं आ सकता। सारे दरबारी अब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था किसका जवाब क्या हो सकता है जिससे महाराज संतुष्ट हो सके। तब राजा भोज ने अपने राज पंडित से पूछा कि पंडित जी, आप कहो इसका जवाब क्या हो सकता है। पर इस सवाल का जवाब पंडित जी के पास भी नहीं था। तब राजा भोज ने कहा कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं और आपको कुछ नहीं पता है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। तो ठीक है, आप जाओ और कहीं से भी इस सवाल का जवाब लेकर आओ। 7 दिन के अंदर में अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ कर नहीं लाए तो आपको राजपुरोहित के पद से भी हटा दूंगा और जो धन आज तक मैंने आपको दिया है वो भी सब वापस ले लूंगा और इस नगरी से निकाल दूंगा और आपको इस नगर को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर पंडित जी तो बहुत परेशान थे कि कहाँ से इस सवाल का जवाब ढूंढूं। उनके पास अगर जवाब होता तो वो उसी टाइम महाराज को दे देते, पर उनके पास तो कोई जवाब था नहीं। वो नगर से बाहर इस सवाल का जवाब ढूंढने निकल गए। 6 दिन बीत गए पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। राज पंडित बेचारे दुखी मन से निराश होकर जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में उनकी भेंट एक गरड़िए से हो गई। गरड़िए के बारे में तो आपको पता होगा, जो भेड़ चराते हैं। पंडित जी को उदास देखकर गरड़िए ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के तो दुलारे हैं आप, फिर आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? पंडित जी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा, ये गरड़िया मेरा क्या मदद कर सकता है, इससे बात करने से कोई फायदा तो होगा नहीं, तो चलो आगे सवाल का जवाब ढूंढो। ऐसा सोचकर पंडित जी बिना गरड़िए से कुछ बोले आगे बढ़ने लगे। तब गरड़िए ने फिर से पूछा कि पंडित जी, मैं भी सत्संगी आदमी हूँ, हो सकता है आपके मन में जो चिंता का विषय है मैं उसका जवाब दे सकूं। आप मुझसे निसंकोच कहिए। राज पंडित ने सोचा, चलो बताने में क्या जा रहा है। उन्होंने राजा से पूछा हुआ सवाल गरड़िए को बताया और कहा कि अगर मैं इस सवाल का जवाब राजा को 7 दिन में नहीं दे पाता तो राजा मुझे नगर से बाहर निकाल देगा और आज तो 6 दिन बीत चुका है। कल तक अगर जवाब नहीं दे पाया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, इसलिए चिंतित हूँ। तब गरड़िए ने कहा कि पंडित जी, मेरे पास एक पारस मणि है, उससे चाहे जितना सोना बना सको बना सकते हो। फिर तो ये एक राजा भोज क्या, ऐसे लाखों राजा भोज आपके पीछे पीछे घूमेंगे। बस पारस मणि देने से पहले मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी वो शर्त माने तो मैं आपको पारस मणि दूंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तब गरड़िए ने कहा, आपको मेरा चेला बनना होगा, तभी मैं आपको पारस मणि दूंगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि ये 2 कौड़ी का गरड़िया मुझे अपना चेला बनाएगा और मैं इसका चेला बनूं।
पर स्वार्थ और लालच के कारण पंडित जी उसका चेला बनने को तैयार हो गए। तब गरुड़िए ने कहा कि देखिए, मेरा चेला बनने के लिए पहले आपको भेड़ का दूध पीना पड़ेगा, तब मैं आपको चेला बनाऊंगा। तब राज पंडित जी ने कहा कि भेड़ का दूध, अगर एक ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं ये दूध नहीं पी सकता। तो गरुड़िए ने कहा तो ठीक है, मैं भी आपको पारसमणि नहीं दूंगा। लालच के मारे पंडित जी को गरुड़िए की बात माननी पड़ी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है। अब गरुड़िए ने कहा कि जी मैं पहले दूध को जूठा करूँगा, फिर मैं आपको पिलाऊंगा। पंडित जी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक पंडित को अपना जूठा पिलाओगे। तब गरुड़िए ने फिर वही बात कही, तो जाओ, मैं पारसमणि नहीं देता। पंडित जी अब गरुड़िए का जूठा दूध पीने को भी तैयार हो गए थे। गरुड़िया बोला वो तो बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, मैं उसमें पहले दूध निकालूंगा, उसको जूठा करूंगा, कुत्ते को चटवाऊंगा, फिर मैं आपको पिलाऊंगा, तब आप मेरे चेले बनेंगे और मैं आपको पारसमणि दूंगा। नहीं तो आप अपना रास्ता ना पिए, आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते। अब तो पंडित जी सोच में पड़ गए कि अब क्या करूं, अगर मैं इसकी बात नहीं मानता तो ये मुझे पारसमणि नहीं देगा। उन्होंने कुछ देर विचार किया और बोले ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तब उस गरुड़िए ने कहा मिल गया आपको आपका जवाब, यही है वो कुआं जिसे लोभ का कुआं, लालच का कुआं कहते हैं। जो इंसान एक बार इसमें गिर गया वो कभी वापस नहीं लौट सकता, वो कभी उसमें से बाहर नहीं आ सकता। जैसे कि आप ही देखिए, आप एक राज पंडित होकर पारसमणि के लालच में आप वो हर काम करने को तैयार हो गए जो आपके लिए नहीं है, एक पंडित के लिए, एक पुरोहित के लिए नहीं है, और फिर भी आप लालच रूपी कुएं में गिरते चले गए। तो दोस्तों, वाकई में लालच और लोभ का कुआं ऐसा ही होता है। अगर मन में लालच की भावना आ जाए तो हम अच्छा बुरा, ऊंच नीच कुछ नहीं देखते। हर इंसान को हो सके तो इस लालच नाम के कुएं से दूर ही रहना चाहिए। पर आज के दुनिया में ऐसा होता कहाँ है। लालच में तो भाई भाई का नहीं होता, अपने अपने नहीं होते। रुपए और धन के लालच में एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। लोभ और लालच में, धन और संपदा के चक्कर में सब लोग अपनों के ही दुश्मन हुए पड़े हैं आज के टाइम में। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसके बारे में भी बताएं, और अगर आपको ना पसंद आई हो कुछ चीज़ें तो उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे अच्छा कर सकूं, वीडियो को और अच्छा बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।